श्री विष्णुधर मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संन्यास लेते समय आपको ईश्वरीय प्रसाद की अनुभूति का इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि जिसने आपको संन्यास के इस सिद्ध द्वार तक पहुंचा दिया? मतलब पता नहीं क्या था, बच्चा थे ना, जो हम स्कूल से आते और वो बस्ता कहीं ऐसे टांगते, तो वह अम्मा और पिताजी सबके ध्यान की तरफ वृत्ति आती है, लगता सब मरेंगे, एक दिन ये सब छोड़ेंगे। तो सत्य क्या है? मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई बीज था जो सत्य के लिए हमें प्रेरित करता। सत्य क्या है? फिर कौन साथी है मेरा? आखिरकार मरना ही है, तो फिर सत्य क्या है? खोज करते मन में, क्या क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो रोज शाम के हमारे जो शरीर के बड़े भाई थे, वो भागवत सुनाते थे आधा घंटे, पूरा ऐसे परिवार बैठता था। तब बड़ा सात्विक ऋषि कुल मतलब मोहल्ले में प्याज लहसुन भी नहीं आता होगा, ऐसा सात्विक। तो उस भागवत से पता चला कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। तो पूर्व का तप होगा, भजन होगा जरूर, क्योंकि बाल्यावस्था में ऐसी लगन मतलब मुश्किल होती है। बस मन ने ठान लिया, 9th पास हुए थे, भागो, संसार से भागो, भगवान की प्राप्ति करनी है। हमें यह भी पता नहीं था कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है, संत वर्ण का अभी कुछ ज्ञान नहीं था। बस एक भागो भागो, भाग करके एक नंदेश्वर शंकर जी का धाम है, वहां रुके। वहीं से दृढ़ विश्वास विश्वनाथ जी भगवान शंकर ने करा दिया, अब आज जीवन घर नहीं जाना और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बस सब संयोग बनते चले गए, सदगुरु मिला, बस कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा जीवन रहा कि कभी पूरे जीवन में वृंदावन के सिवा हमें कभी रसोई से भोजन नहीं मिला कि हम ऐसे बैठे हैं, हमें कोई पवा रहा है, कभी जिंदगी में नहीं। या शंकर जी का मंदिर खंडहर, ऐसे घर गृहस्थी में कभी एक रात भी पूरे जीवन में, जवानी पूरी निकल गई, हमारा स्वभाव ऐसे ही था, ऐसे ही बात करना। अगर भिक्षादि के लिए कभी नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं, कोई संपर्क पूरा जीवन। अब यहाँ 10-12 वर्ष से भगवान ने सेवा दे दी है, तो जैसे वो चलावे उनके हाथ में है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये पूरा जीवन भगवान के द्वारा ही चलाया गया। हमें तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें हम कहीं हैं। बचपन में जब हमें ज्ञान नहीं था, तब वैराग्य दिला दिया, बड़ा कठोर कष्ट में जीवन निपटाते हैं, तो इसमें केवल भगवान को देखा है। हम कहीं मैं नहीं रहा, क्योंकि ना हमें इतना ज्ञान था, ना हमारा कोई साथी था, ना हमारा कोई लक्ष्य बना। पर एक बात ये थी कि अव्यक्त भगवान मुझे घसीट रहे थे और था मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये मुझे सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, उन्हीं के द्वारा। अब जो जीवन है ये अलग जीवन है, ये ऐसा है कि रिमोट से चल रहा है। पहला जो जीवन था वो भारी तप में जीवन था, बड़ा कष्ट में जीवन था। अब कष्टमय जीवन है, पर उसकी कष्ट निवारण की सुविधाएं हैं। दर्द है तो दवा मिल जाती है, डायलिसिस हो रहा है। पहले सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली अपमान, कोई उसके लिए सब कुछ सहना, पर हर समय हमारे साथ भगवान रहे, हमको बोध रहा है। हर समय भगवान का अद्वितीय प्यार दिखाई देता है। कभी कभी अपमान जब होता, लोग गालियां देते गंगा किनारे जैसे, तो आकाश की तरफ देखते कि भगवान, तो आता सह जाओ, टूटना नहीं, चुप, सह जाओ सह जाओ। वह अंदर से आता सह जाओ सह जाओ, वही सारे। अब देखो लाखों नेत्रों से भगवान प्यार कर रहे हैं, कितने लोग प्यार कर रहे हैं, क्या संबंध है हमारा, क्या है हम? कुछ नहीं। लेकिन मेरे मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं, जिसको देखो वही आनंदित हो रहा है, देख के वही नाच रहा है। ये क्या है? मेरे भगवान मुझे प्यार दे रहे। जिन्होंने कहा था चुप सह जा, वही इतने रूपों में जय हो राधा राधा, ऐसे मेरे भगवान इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। तो कहीं हम नहीं थे ना संन्यास लेने में, कहीं हम नहीं थे इतना कठोर जीवन व्यतीत करने में, और कहीं हम नहीं हैं इन सुविधाओं में।
मेरे भगवान का केवल चल रहा है। कभी ऐसे पूरे संसार में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है, और पूरे संसार में हमें सब तरफ से प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरे भगवान सब रूपों में प्यार कर रहे हैं। ऐसा देख रहे हैं। कहीं हम न साधना करने में थे, न कहीं हम इस वृंदावन की इस स्थिति में है। मेरे प्रभु सब कर रहे हैं, और वो हम केवल देखते जा रहे हैं कि मेरे प्रभु क्या करा रहे, क्या बुलवा रहे, क्या दिखवा रहे। समझ पा रहे हो हमारी बात? हम कहीं सन्यास में नहीं थे, नहीं तो जो जीवन व्यतीत हुआ वो तीनों काल, सर्दी गर्मी बरसात, गंगा स्नान करना, कई कई दिन, मतलब 7-7 दिन हो जाते, भोजन नहीं मिलता गंगा किनारे। पर कभी मन निराश नहीं हुआ कि चलो घर लौट चलते हैं। पूरा जीवन हो गया, घर से निकले ना, एक बार भी घर में बैठ के भोजन नहीं किया। पूरी जिंदगी हो गई जन्मभूमि नहीं। माता पिता सब पधार गए, कभी हमें पता नहीं, कभी हमें सूचना नहीं, कभी कोई मतलब। बिल्कुल असंग जीवन व्यतीत। अब व्यवहार में प्रभु उतार रहे, इतना व्यवहार तो ये है कि जीवन का अंतिम समय है। अब जो भगवान करवा ले, उन्हीं का खेल चल रहा है। ऐसे चले हैं, ऐसे तो हमें ऐसे चलाया भगवान ने अपनी गोद में। कोई हमारा शिक्षक मित्र कभी नहीं। दूर से, जैसे कहीं संत वचन हो रहे तो हम बहुत अलर्ट रहते थे, सावधान। दूर से सुना है, 100 हाथ दूर से, मतलब की बात जो मिली पकड़ लिया, खत्म। हम कभी किसी से संपर्क नहीं रखा, कभी किसी का नहीं। दूर से सुना, और जिस आश्रम में रुके एकदम असावधान स्थिति दिखाते, पर परम सावधान रहते। जहां देखते यहाँ फंसाव होने वाला है, अपना कमंडल दंड उठाया, चल दिए। कोई मतलब नहीं, कब चले गए, कहां चले गए, कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन कटा है पूरा, असंग जीवन, पशुवत जीवन। हमारे पैरों की चमड़ी इतनी मजबूत थी, कभी जूता नहीं पहना कि अगर बम्बूल का कांटा लगे तो टूट जाएगा, घुसेगा नहीं, ऐसा था। इतनी इतनी बीमारी थी यहाँ, फिर दवाइयां लगा लगा के तब वो। अब तो जीवन क्या है, अब तो जैसे प्रभु रखे, मरा हुआ जीवन है। अब तो मरा हुआ जीवन है ना, हम कुछ कर सकते हैं, किडनी फेल शरीर है, ना कुछ सोच सकते हैं। सोच वही जो प्रभु सोचावे, क्रिया वही जो प्रभु करावे। अब तो बस ऐसे हम नहीं, हम कभी सोफा में बैठते, हम कभी नहीं कुछ आसन के सिवा जीवन में। हमसे एक बार एक संत ने पूछा, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो हम कहा श्वान प्रवृत्ति की तरह, जैसे कुत्ते को एक बार टुकड़ा डालो, फिर डंडा मारो तो चलो, फिर पुचकारो, फिर टुकड़ा डालो, फिर आ जाएगा। 10 बार करो तो 10 बार आ जाएगा, 10 बार दबका, उसका कोई मान नहीं। फुटपाथ में सोता है, मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि किया करने वाला कोई नहीं। ऐसा जीवन चाहते थे, कोई पूछने वाला न हो, एकांत में बैठकर केवल भगवान के लिए रोए, केवल उनके लिए तड़पे। अब उनका खेल, अब वो सब करवाना चाहते तो कौन रोक सकता है? नहीं तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही था कि एकांत में भगवान के लिए बैठकर रोऊं, रात दिन भगवान के निरंतर चिंतन में रहूं, और मर जाऊं तो कोई पूछने वाला ना हो, अंत्येष्टि क्रिया करने वाला ना हो। ऐसा भाव था। 3 नियम लिए थे जीवन में। कभी पैसा अपने पास नहीं छूंगा, रखूंगा नहीं। हमारा दूसरा, राजकीय विभाग में कभी हमारा नाम नहीं होगा, न जमीन न पे। तीसरा, कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाऊंगा। 3 नियम लिए थे, एक नियम टूट गया, गुरु आज्ञा, शिष्य बनाना। आज तक हमारे पास एक पैसा नहीं, एक हमारे नाम कोई जमीन नहीं, कहीं भी राजकीय विभाग में कहीं भी कुछ नहीं। ऐसे सत्संग किया, ऐसे किया, जो आया ये उठाए संत जन है, खाओ फिर। हमारा कोई ना हिसाब से मतलब है, ना हमारा कोई लेने देने से। जहां हम रह रहे हैं वो एक शिष्य का फ्लैट है, वही आज भी खर्चा चला रहा है पूरा उसका, उसमें हम केवल रह रहे हैं। जो गाड़ी है वो आने जाने के लिए 2-3 शिष्यों की है खड़ी, जिसमें बैठो चले आओ, छोड़ दो। ना हमारा गाड़ी, ना रुपया, ना पैसा, ना कुछ। भाई एक चीज में ये जो शिष्य, ये गुरु आज्ञा हुई कि मंत्र दो, शिष्य बनाओ, जीवन का जो। तो फिर अब लगा कि जिनकी वस्तु है वो करवाना चाहते, इसलिए हो रहे नहीं। पक्का समझो, हमारा प्रवचन करना, एकांतिक का उत्तर देना, समाज, ये हमारा स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था। पशुवत एकदम जीवन। और कभी हम किसी से प्यार से बात नहीं की। पीछे जो 10-12 वर्ष के पहले ब्रजवासी जन मिले, उनसे पूछ लेना, कभी प्यार से बात नहीं की। अगर किसी ने राधे श्याम कहा तो मनाया, उत्तर दे दिया, नहीं दिया।
और क्या बात है, ऐसे बात की कि दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पर फुसकार रखनी। काटना किसी को है नहीं, पर फुसकार रखनी जिससे कोई प्यार न कर पावे। आज तक कोई दोस्त नहीं, आज तक किसी से। ये हमारे भगवान का, हमारे स्वभाव में नहीं था। अगर कोई हमारी वार्ता हुई और कोई ऐसे 150 रुपया रखे तो हम डांट देते थे, बनिया की दुकान समझे। भगवान की चर्चा सुनी जा, अपने दिमाग में धारण कर, पूरा जीवन ऐसे। तो यही वो उसी का लाभ आपको मिल रहा है। ये भी बात सुनो, हम कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं है, हम वो कोई व्याकरणाचार्य और शास्त्री नहीं है। जो जीवन में मिला है उसी का लाभ आपको मिल रहा है। तो भगवान ही हमारे संन्यास दिलाने वाले थे, भगवान ही हमारे जीवन को निर्वाह करने वाले थे। आज भी भगवान ही हमारे जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और हमारा ये अंतिम जन्म है, अब हमारा जन्म नहीं होना। जैसे होता है ना कि हम छक गए तो हमें पता चल जाता है ला, ऐसे हम छक गए, हमें अंदर से पता चल, बार बार अंदर से हो गया काम। बस अब इंतजार है शरीर छूटने का। जो जो सेवा बल जाए, शरीर छूटा अपने मां स्वरूप में स्थित, ऐसा पक्का। तरुण का